अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल हमने सीखा था असेंबली लेवल लैंग्वेज और उससे पहले हमने सीखा था मशीन लेवल लैंग्वेज। तो अब हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज से शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। तो मैंने समझाया था कि मशीन डिपेंडेंस जो है, मशीन डिपेंडेंस प्रॉब्लम है कि मशीन डिपेंडेंस की वजह से जो है हमें असेंबली लेवल लैंग्वेज से शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। लेकिन मसला है कि मशीन डिपेंडेंस जो ये प्रॉब्लम हमें आ रही है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या है। मशीन डिपेंडेंस जैसे मैंने परसों भी बोला था कि प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन अदर। एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल डिज़ाइन। क्योंकि अलग जो अंदर की मशीन होती है कंप्यूटर का, कंप्यूटर की जो अंदर इंटरनल वायरिंग होती है वो डिफर करती है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। अब डिफर अगर करेगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ को समझने के लिए हम समझेंगे पहले 7 सेगमेंट सेल। 7 सेगमेंट सेल क्या होती है आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग, एक चीज़ बना के दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है। तो आपने इस चीज़ को कहाँ पे देखा है? तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, अगर आप देखोगे तो हमने इसको ऑलरेडी देखा है बहुत सारी जगहों पे। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में देखते हो SI8 लिख के होता है, या आप देखते हो फॉर एग्जांपल जैसे भी कैलकुलेटर की फिलहाल मैं एग्जांपल दे दूं, या डिजिटल क्लॉक जो हमारे पास होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर, उसमें भी बिल्कुल ऐसी शक्ल बना के होती है। तो अगर मैं इस 8 को ध्यान से देखूं, इसमें जो अलग अलग ये पार्ट्स होते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अलग अलग पार्ट जो होते हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ये जो हेक्सागन्स होते हैं इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। आप मान के चलो ये सेगमेंट जो हैं ये जो है ये लैंप्स हैं। आप लोगों ने आज तक देखा होगा कि लैंप्स में आता है रेड कलर का पावर, ब्लू कलर का और बाकी बाकी कलर्स का, वाइट कलर का। लेकिन आप पहली बार देख रहे हो कि आज आपके लैंप में आएगा ब्लैक कलर का पावर। ये ब्लैक कलर का पावर क्यों आएगा? क्योंकि उन सेगमेंट्स के अंदर होता है लिक्विड क्रिस्टल, और उन लिक्विड क्रिस्टल्स को जब हम पावर का करंट देते हैं तो इसमें चेंजेस आ जाती हैं। इसका जो अंदर केमिकल होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि तब तक वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और उसकी ओरिएंटेशन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। लेकिन जब हम पावर का करंट देते हैं तो वो ब्लैक कलर का बन जाता है। तो जब आप कैलकुलेटर को बंद रखोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन की ओरिएंटेशन, उसमें जो उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहेंगे, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और उसमें से आर पार आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप करंट दोगे, जैसे आपके पास अगर पानी होगा किसी बाल्टी में या कहीं पे, अगर आप नॉर्मली पानी को रखोगे तो वो साफ दिखाई देगा नीचे उसका बॉटम। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा उसको हिलाओगे बहुत ज़्यादा तो नीचे तक आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। उसी तरीके से जब हम करंट देते हैं उस वजह से भी एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशंस के अंदर, तो उस वजह से आपको नीचे बाद में दिखाई नहीं देता है। तो अगर मैं देखूं अब मेरे पास ये 8 जो है इसके जरिए मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। देखो, अगर मैं इस वाले लंप को पावर लाऊं जो यहाँ पे है, ये वाला लंप, अगर मैं इस वाले लंप को पावर लाऊं और इस वाले लंप को पावर लाऊं, तो बाकी लंप अगर मैं बंद रखूंगा, सपोज कर दो इनकी स्विचेस है यहाँ पे, इन लंप को मैंने बंद कर दिया, इन दो लंप्स को ऑन कर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तो आपके सामने आएगा 1। तो अगर मैंने इन दो लंप्स को ऑन कर दिया, इन लंप्स को, बाकी लंप्स को बंद कर दिया, तो आप ये लिखेगा 1, बिल्कुल जैसा आपके कैलकुलेटर पे दिखाई देता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा एक स्टेप, आप देखोगे यहाँ पे आ गया 2। तो 2 मैंने ऑलरेडी लिखा है। इस वाले लंप को अगर मैं ऑन कर दूंगा पावर, इस वाले लंप को, इस वाले लंप को, इस वाले लंप को और इस वाले लंप को, लेकिन इन दो लंप्स का पावर बंद रखूंगा तो लिखेगा 2। उसी तरीके से अगर मैं और नेक्स्ट स्टेप देखूं 3 लिखने के लिए, मैं इस वाले लंप को काम कर दूंगा, पावर बंद रखूंगा, और इस वाले लंप का पावर बंद रखूंगा, लेकिन इस वाले का ऑन रख दूंगा। इस वाले का ऑन रख देंगे, इन दो लैंप्स का पावर बंद रख देंगे तो लिखेगा 3। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले लैंप का पावर बंद कर दूं और इन दो लैंप्स का पावर बंद कर दूं तो ये लिखेगा 4, बाकियों का जब मैं ऑन करूंगा। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले लैंप का बंद कर दूं और इस वाले लैंप का बंद कर दूं तो लिखेगा 5। उसी तरीके से अगर मैं खाली इस वाले का बंद कर दूं तो लिखेगा 6। उसी तरीके से अगर मैं इन लैंप्स का ऑन कर दूं और खाली इनको बंद कर दूं तो लिखेगा 7। तो उसके बाद अगर मैं सारे लैंप्स का पावर ऑन कर दूं तो लिखेगा 8। तो अगर मैं इसको इन दो लैंप्स का पावर बंद कर दूं और बाकी का लैंप्स का पावर ऑन कर दूं तो लिखेगा 9। उसी तरीके से मैं 10 लिख सकता हूं। 10 में बीच वाले का बंद कर देंगे 0 और बाकी लैंप्स का पावर ऑन कर देंगे। लेकिन हमारे कैलकुलेटर में अगर वो 8 डिजिट का कैलकुलेटर होगा तो उसमें 8 ऐसे 8 लिखे हुए होंगे। अगर वो 12 डिजिट का कैलकुलेटर होगा तो उसमें 12 ऐसे 8 लिखे हुए होंगे। तो इसीलिए आप बाद में एक 7 सेगमेंट सेल में 1 लिख सकते हो, दूसरे 7
7 सेगमेंट में सेल में 0 लिख सकते हो। तो इसको इसीलिए 7 सेगमेंट सेल बोला जाता है क्योंकि इसमें जो अलग अलग जो ये सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स, और ये टोटल 7 हैं। तो इसी तरीके से इसी वजह से निकला एक बिट सिस्टम, उसको बोलते हैं 7 बिट आस्की। तो उसके बाद हमने 8 बिट आस्की को इंट्रोड्यूस किया था। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे मशहूर चीज़ जो है वो 7 बिट आस्की है। तो अगर आप देखोगे सारे जितने भी नंबर्स आपको है दुनिया में, वो सारे आपको खाली 7 सेगमेंट सेल के जरिए बनेंगे। अब मैं देखूंगा कि अगर सपोज करो मुझे 2 लिखना है, मैंने 2 लिखने के लिए किस लम्ब को ऑन कर दिया, पावर इस लम्ब को ऑन कर दिया, 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 इस लम्ब को ऑन कर दिया। सपोज कर दो मैं ये वाला लैंप है, इसका यहाँ से कनेक्शन निकालता हूँ और इसके यहाँ पे स्विच रखता हूँ, और इसका भी स्विच रखता हूँ, इसका भी स्विच रखता हूँ, इसका भी हर एक चीज़ का स्विच रखूंगा। अब हम क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अब मैंने इन चीज़ों का स्विच यहाँ पे रखा है। तो जब हम इनके स्विचेस को देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैंने काम किया इस 7 सेगमेंट सेल में 2 अगर मुझे लिखना है, एक कंपनी जब आएगी वो काम करेगी। सपोज कर दो हम यहाँ पे मानेंगे, मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल निकालता हूँ ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो मेरे पास ये वाली कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो ये एक कंपनी ने दिया और ये वाला जो है ना ये दूसरी कंपनी ने दिया। फिलहाल मैं इस कंपनी को ध्यान में रखता हूं। अगर मेरे पास कोई कंपनी है, उन्होंने काम किया, वो बोलेंगे हम एक लाइन लेंगे, एक कनेक्शन लेंगे इस स्विच के लिए 2 वायर्स, दूसरा कनेक्शन में लूंगा इस स्विच के लिए, तीसरा कनेक्शन में लूंगा इस स्विच के लिए, इस लंप का कनेक्शन में रखूंगा इधर, इस लंप का कनेक्शन रखूंगा इधर, इस लंप का कनेक्शन रखूंगा मैं इधर, इस लंप का कनेक्शन रखूंगा इधर। तो इसे क्या हो जाएगा, आपने कौन कौन सा लैंप ऑन करके रखा है। हमने खाली ये 2 लैंप्स बंद रखे हैं, जो 2 लैंप्स बंद रखे हैं उनको मैंने यहां पे लिखा 0, और ये लैंप भी बंद है तो इसको मैंने लिखा 0, बाकी सारे ऑन है तो उनको हमने लिखा 1। तो हमने खाली जो बंद है उनको लिखा 0। अब ये जो बाइनरी कोड मुझे दिखाई दिया, तो 101101 ये बन गया मुझे बाइनरी कोड फॉर राइटिंग 2 इन दिस मशीन। जिस कंपनी ने ये बनाई होगी, वायरिंग इस तरीके से की होगी, उसके लिए ये बाइनरी कोड बनेगा। लेकिन अगर अब कोई इंसान बोलेगा, मेरे पास यहाँ पे ये वाली स्विचेस हैं, अगर कोई इंसान यहां से लेगा अब एक सारे कनेक्शंस, तो मैं काम कर दूंगा, फिर से स्क्रीनशॉट उठाऊंगा इस वाली कंपनी का। तो दोनों का हम देखेंगे, मैं दोनों को यहाँ पे क्रॉप कर रहा हूं। तो मैंने क्या काम किया यहां पे, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको देखूं, अगर मैं इस चीज को देखूं, तो अगर मैंने अभी देखा एक कंपनी आई, उस कंपनी ने क्या काम किया, उसने इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, ये थर्ड है, उसने बोला ये कनेक्शन इस स्विच के साथ किया कनेक्ट, उसने ये स्विच इसके साथ कनेक्ट किया, उसने ये स्विच इसके साथ कनेक्ट किया, और उसने ये स्विच इसके साथ कनेक्ट किया। तो बाइनरी कोड ये आएगा। तो जहां पे बंद है वहां पे 0 हम लिखेंगे, जहां पे ऑन है वहां पे हम 1 लिखेंगे। तो ये बाइनरी कोड आया इस मशीन में। जो जिस कंपनी ने ये वाली मशीन बनाई होगी, ये वाली वायरिंग की होगी, उसके लिए बाइनरी कोड आएगा 2 का ये। लेकिन अगर मैं देखूं दूसरी कंपनी अगर आएगी, सपोज कर दो दूसरी कंपनी ने पहला वाला कनेक्शन ये लिया, अब उसने ये दूसरा कनेक्शन नहीं लिया बल्कि ये दूसरा कनेक्शन लिया, और उसके बाद ये तीसरा कनेक्शन लिया, और ये चौथा कनेक्शन लिया, और ये पांचवा, एंड दिस द 6th वन, एंड दिस द लास्ट वन। तो अगर आप ये वाली कंपनी को देखोगे तो यहां पे बाइनरी कोड हमें ये आया था। लेकिन अगर दूसरी कंपनी आ गई, उसने वायरिंग इस तरीके से कर दी, तो पहली स्विच जो है वो इस तरीके से रहेगी, पहली स्विच तो इस कंपनी का कोड बाइनरी कोड इस तरीके से आएगा, और इस कंपनी का कोड इस तरीके से आएगा। इसीलिए इस कंप्यूटर का प्रोग्राम इस पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं 2 लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ही कनेक्शन का चेंज कर दिया तो इसके बदले तो इस जगह पे पावर आ जाएगा, तो ये तो 2 लगेगा ही नहीं, ये तो 2 की तरह काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इस कंपनी का प्रोग्राम या इस कंपनी का जो भी मैंने लिखा हो वो इस कंपनी पे नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल वायरिंग, इंटरनल डिजाइन। वो इसकी वायरिंग एक है, इसकी वायरिंग दूसरी है। तो इसीलिए
इसीलिए हमने क्या काम कर दिया, ये जो कंपनी है ये अलग है, ये जो कंपनी है ये अलग है, इसका बाइनरी कोड ये आ रहा है और इसका बाइनरी कोड ये आ रहा है। इसीलिए हमने दोनों कंपनीज को बोला कि आपको जो भी बाइनरी कोड निकले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ, लेकिन आप जो भी कोड बनाओ आप क्या काम कर दो, उस कोड को कन्वर्ट कर दो आस्की कोड में। आस्की कोड क्या है, हम लोगों ने हर एक कंपनी के लिए रूल रखे हैं कि आपको टू को जो भी कोड निकलता है आप एक सॉफ्टवेयर बाद में बनाओ जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, तो उसके जरिए इसको कन्वर्ट कर दो। आपको टू का फाइनली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट जो करेगा कोड, वो कोड ये निकलना चाहिए जो 50 है नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम के हिसाब से, तो ये कोड निकलना चाहिए, न कि ये और या ये। तो ये कोड जो हमारे पास है ये दो अलग अलग कंपनीज का है, हमें ये नहीं चाहिए। आप कोई सॉफ्टवेयर कन्वर्टर लाओ, कोई प्रोग्राम लाओ जो इसको कन्वर्ट कर देगा इस वाले कोड में। तो अब ये जो रूल बना, ये जो कोड्स बने, हमने बोला ए के लिए ये कोड रखो, बी के लिए ये कोड रखो, 1 के लिए ये कोड रखो, ऐसे 0 के लिए इससे पहला वाला कोड रखो, 2 के लिए जो नीचे हमने दिया ये वाला कोड रखो। तो ये जो रूल्स बने, हमने एक इसका पूरा सेट दिया हुआ, हर एक चीज़ के लिए स्मॉल ए क्या रहना चाहिए, स्मॉल बी रखने के लिए क्या रहना चाहिए, तो पूरा एक सेट बना, इसको हम बोलते हैं आस्की सेट। तो इस आस्की सेट में पूरे सारे कैरेक्टर्स के हमने लिखे हैं कि इसके क्या बाइनरी कोड रहने चाहिए। तो इस वजह से जो हमारे जो अभी तक लैंग्वेज थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें ये आस्की कोड्स या उसमें ये मशीन इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो उसमें एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे पे नहीं चलता था। लेकिन अब जो हमारे पास नई लैंग्वेज आएगी, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसमें एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन डिपेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं है।